जो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपना यूनिट 4 और इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि सबके घरों में ही सोप्स होता है और डिटर्जेंट होता है और नाम भी सबने सुना होगा। तो आपने देखा कभी भी आप अपने हैंड वॉश कर लेते हैं ओनली विद वाटर, अगर पानी से यूज़ करते हैं तो वो इतने साफ़ नहीं होते, लेकिन अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो आपके हैंड जो होते हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों जैसे हम कपड़े वगैरह अगर खाली पानी में धो लें तो इतनी सफाई नहीं आएगी, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट यूज़ कर लें लाइक रिन, एरियल, तो हमारे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या है बच्चों, पानी में जाके क्या करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर्टी आती है इनके अंदर, इस सफाई कर देते हैं। ठीक है, डर्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, ये सब इसको निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों आप लोगों की शायद अब स्कीम भी आ गई है, डेट आ गई है, नेक्स्ट मंथ में हम लोगों का टेस्ट भी होने जा रहा है। तो कोशिश यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और भी एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट मंथ में, नीट वगैरह का भी है, तो उसमें भी टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन खैर कोशिश ये है कि आप लोगों का मैक्सिमम करा दिया जाए सिलेबस, और ये टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं इस यूनिट में भी क्वेश्चन दे दूंगा। तो बच्चों 5 यूनिट में जो आपके जो 10th क्लास के में जो 5 यूनिट है उसमें सबसे बड़ी यूनिट है, तो अगर सबसे बड़ी यूनिट इसका मतलब इसमें से आता भी काफ़ी है। ठीक है, हमेशा बोर्ड में ही बहुत आया है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे। पहले हम सोप देख लेते हैं, फिर हम डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा बता दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर मैं सोप के बारे में बता दूंगा और कुछ एग्जाम्पल दे दी मैंने सोप के, आप याद कर लीजिएगा उनको, और फिर हम देखेंगे हम सोप कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग आवर बॉडी और हैंड, शेविंग शैम्पूस में होता है ये, हेयर शैम्पू मतलब बालों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गंदे हो जाते साफ़ करने के लिए, और क्लीनिंग यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह, तो बच्चों बर्तन वगैरह जो सफाई साफ़ करते हैं तो वहाँ पर सोप्स और डिटर्जेंट इन जगहों पे इन दोनों का यूज़ किया जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले सोप्स के बारे में देखते हैं कि सोप्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कि सोप्स क्या हैं। ठीक है, देखिए बाय डेफिनेशन क्या है, अ सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट, यानी कि सोप भी बच्चों आपका एक सॉल्ट है। ठीक है, तो जब मैंने आपको एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाया था तो आपको याद होगा सॉल्ट है तो इसका मतलब इसमें एनाइन और कैटाइन दोनों होंगे। ठीक है, आयनिक स्पीशीज होगी, जैसे हमारा सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम पे प्लस आ रहा था, क्लोरीन पे माइनस, तो सोप भी सॉल्ट है तो इसका मतलब इसमें भी आयन और कैटाइन एनाइन और कैटाइन होगा, यानी ठीक है, यानी आयनिक स्पीशीज होंगी। तो क्या बोला मैंने, सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, तो या तो ये सोडियम मेटल होगा एज ए आयन या पोटेशियम का आयन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैसिड। लॉन्ग चेन का मतलब ये है बच्चों इसमें बहुत ही लंबी कार्बन की एक चेन होगी। ठीक है, मतलब जनरली 15 कार्बन से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और बच्चों देखा आपने मार्केट में कि आपको 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक या 70-80 रुपये तक का 100 रुपीज़ से और महंगे मतलब आपको सोप्स मिल जाते हैं मार्केट में। तो उसकी वजह यही होती है जितने ज़्यादा उसके अंदर कार्बन होंगे उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी सोप की। ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी आपको अच्छी क्वालिटी वाला सोप मिलेगा। तो देखिए क्या है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बता दिया था आपको कौन से होते हैं, जिसमें COOH ग्रुप आता है। ठीक है, COOH ग्रुप आता है, यानी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, विच हैज़ अ क्लीजनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। मैंने बताया था पानी के से मिलके ये डर्ट ऑयल वगैरह सबको निकाल देता है, सब साफ कर देता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ सोर्स में मैंने क्या बताया बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ सोर्स क्या है हमारे, सोडियम एस्टेरेट, एक सोडियम एस्टेरेट ले लिया हमने, दूसरा ले लिया हमारा सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें मैंने बताया कि सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बच्चों जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ,
इसका जनरल फार्मूला जैसे हमने एग्जाम्पल, चलिए पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट में देखिए बच्चों यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने कार्बन है? 17 कार्बन है, यानी 17 कार्बन की चेन होगी। और बच्चों ये अल्काइल ग्रुप है, तो मैं इसका फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ। अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। अगर 17 हैं और 17 टू 34 प्लस 35, ठीक है। तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और लॉन्ग चेन है, इसमें 17 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और 35 इसके अंदर हाइड्रोजन है और COO-Na+। तो बच्चों क्योंकि ये सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वो भी आगे आएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें ये आपका क्या हो गया? एनाइक पार्ट हो गया और ये कैटाइन बन गया है। सोडियम आ गया, सोडियम मेटल आ गया यहाँ पे ऐसे कैटाइन। तो ये कहाँ से आएगा ये बता दूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा, ये हमारा बेस से मिलेगा। तो खैर अभी फिलहाल ये देख लिए। तो सोडियम स्टीरेट ये रहा, सोडियम स्टीरेट हो गया, इसका फार्मूला हो गया C17H35, ठीक है, और COO-Na+। ठीक है बच्चों। तो देखिए सोडियम स्टीरेट क्या होता है? सोडियम स्टीरेट ये इस सोप का एग्जाम्पल है, इज द सोडियम सॉल्ट। क्योंकि सोडियम मेटल आ रहा है तो किसका बन गया? ये सोडियम सॉल्ट है ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको पता है। तो अ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड क्या कहलाता है? कॉल्ड स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड बच्चों ये भी एक स्टेरिक एसिड भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है? कार्बोक्साइल ग्रुप आ रहा है COOH, और कार्बन 17 है इसमें और हाइड्रोजन कितने? 35 हैं, ठीक है, 35 हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल, तो ये स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। और सोडियम स्टीरेट सोप हैज़ अ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप। मैंने बताया लॉन्ग ग्रुप अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, लॉन्ग अल्काइल ग्रुप C17H35। अल्काइल ग्रुप का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? CnH2n+1 होता है, ठीक है। यानी कि आप जो मीथेन या ईथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, उसका क्या होता था? CnH2n+2 होता था। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का क्या फार्मूला होता है? CnH2n+1। मैंने यहाँ लिख दिया है CnH2n+1, ठीक है। तो सोडियम स्टीरेट सोप हैज़ अ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप दिस एंड एन आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप। और ये हमारा कौन सा हो गया? ऑक्सीलेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोडियम स्टीरेट, ठीक है। एक और मैंने बच्चों एग्जाम्पल दिया है सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट में कितने होते हैं? 15 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। तो 15 भी हो सकते हैं, जनरली 15 से स्टार्ट करते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 17, 18, 19, 20। जैसे मैंने बताया, जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे आपका जो है क्वालिटी ऑफ सोप बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ से देखिए बच्चों, इसमें कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से। जैसे यहाँ पे सोडियम स्टीरेट था तो बस आप यहाँ पे कर लीजिएगा सोडियम पाल्मिटेट सोप, इसकी जगह पूरा हटा के बस यहाँ सोडियम पाल्मिटेट सोप कर लीजिएगा। इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, पूरा ऐसे ही लिखना है आपको, लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? पाल्मिटिक एसिड आ जाएगा बस। तो मैंने यहाँ पे इसे डैश डैश करके कॉल्ड पाल्मिटिक एसिड लिख के इसका फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो आप पूरा यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से लेके और ये सब आप इसको बच्चों कॉपी कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। कॉल्ड यहाँ पे बस स्टेरिक एसिड की जगह कर दीजिएगा पाल्मिटिक एसिड, और पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है, फिर ऐसे ही इसके आगे भी लिख लीजिएगा कि इसके अंदर लॉन्ग अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा? C15H31, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें तो मैंने आपको दो एग्जाम, एक तो मैंने आपको सोप के बारे में बता दिया। सोप क्या है हमारे? सोडियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है बच्चों। यहाँ पे अगर आपको पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम का चाहिए सॉल्ट, तो आप क्या करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। सोडियम सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? K+ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? K+। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा आपका? Na+ हट के K+ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं Na+ ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए आपका कैटाइन भी है, इसमें आपका कैटाइन भी है और एनाइन भी है, ठीक है। तो सॉल्ट में आपको पता है एनाइन और कैटाइन होता है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनता था, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब हम देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और बता दूं। देखिए बच्चों से मैं कह रहा था यहाँ पे सोप इज ए सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड। तो देखिए बच्चों ये आपका बहुत, हमने जैसे कार्बन ले लिए, लॉन्ग चेन ले रहे हैं और बड़ी कर ली है इसको, ठीक है। ऐसे चलती चली जा रही 17, 18, 20, 21, 22, ठीक है।
तो ये तो आपकी बच्चों कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन चेन है, तो इसमें हाइड्रोजन भी लगे होंगे, टेट्रा वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो रही होगी, यहाँ पे भी ऐसे ही हाइड्रोजन चल रहे होंगे, ठीक है। अब आपका क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका क्या आएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कहाँ पे लिखा, ये रहा, ये देखिए एस्टेरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टेरिक एसिड भी, तो इसमें 7 कार्बन अटैच होंगे, मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा ग्रुप होगा, COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इस पर निगेटिव और ये यहाँ माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों ये हाइड्रोजन हटेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। जब ये हाइड्रोजन हटेगा यहाँ पर बच्चों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक मेटल का आयन आ जाएगा, Na+, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया आपका, सोडियम सॉल्ट बन गया। सोडियम, क्योंकि बच्चों जैसे यहाँ पे देखिए मेटल का नाम हम पहले लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम आ रहा है तो सोडियम एस्टीरेट हो गया, पोटेशियम होता तो पोटेशियम एस्टीरेट कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ये यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देखिए, सोडियम एस्टीरेट सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है, कार्बन की इसमें बहुत ही लंबी चेन होगी, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ सब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये है आपका सोप, तो ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि सोप भी हमारा एक सॉल्ट ही है, ठीक है, और सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस मिला के ही बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों इसमें सोप की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, एग्जाम्पल मैंने दे दिए और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि हम इसको क्या कह रहे हैं, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, यानी सोडियम भी हो सकता है इस जगह, पोटेशियम भी हो सकता है, सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन तो आपका अल्काइल ग्रुप हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। और इसको बच्चों हम फैटी एसिड भी कहते हैं, तो विच हैज़ अ क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सोप बता दिया और सोप के दोनों एग्जाम्पल बता दिए। एक सोडियम एस्टीरेट हो गया जिसमें 17 कार्बन होंगे और सोडियम पाल्मिडेट जिसमें 15 कार्बन है, ठीक है। अब बच्चों हाँ ये नोट और देख लीजिए, नोट में मैंने क्या लिख दिया है, सोप इज़ द सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट है और किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, हम पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोप इज़ द सोप, पहले अभी मैंने बताया सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, और सोप इज़ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड। और बच्चों जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वीक एसिड होते हैं, एंड अ वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो अ सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे और वीक एसिड लेते थे, आपको याद होगा, तो हमारा सोल्यूशन क्या होता था, बेसिक बनता था, बेसिक इन नेचर होता था। आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे, अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या करती थी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती थी, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लिए, और अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हमारा सोप मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है सोप। तो देखिए उससे पहले थोड़ा सा बच्चों ये बता दूं कि जो जनरल फार्मूला है हमारा सोप का क्या है, वो RCOO- और Na+, ठीक है। तो ये R जो है इस वजह से लगा दिया कि ये जो है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। तो वेयर R आपका क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। 15 कार्बन भी हो सकते हैं, 17 कार्बन भी हो सकते हैं, 18, 19, 20 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला हो गया आपका सोप का, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एक रिएक्शन दिखा दिया मैंने, ये आपका एस्टेरिक एसिड ले लिया मैंने यहाँ पर, 17 कार्बन है तो एस्टेरिक एसिड है, 15 कार्बन है तो पाल्मेटिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर एक कार्बन होता तो मिथोनिक एसिड होता, जो 17 कार्बन है तो एस्टेरिक एसिड बोल रहे हैं। तो जब हमने एसिड लिया, और क्योंकि वीक एसिड है, और हमने जब इसको बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली बेस से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया, सोप मिल गया। तो ये सॉल्ट है आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है। और बच्चों हमारा वाटर बनता था, ठीक है। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बच्चों एक्चुअली में हमारा सोप बनता कैसे हम बनाते हैं सोप। तो बच्चों सोप बनता है हमारा एनिमल फैट, यानी कि जो जानवरों की चर्बी होती है, या वेजिटेबल ऑयल्स ले लेते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारे नेचुरल ईस्टर हैं। ईस्टर मैंने आपको बता चुका हूँ, ईस्टर कैसे बनता था हमारा, ईस्टरिफिकेशन में बताया था
कि जब भी हम अल्कोहल और क्या करते थे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हमने कोई अल्कोहल ले लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट कराया तो हमारा ईस्टर बन जाता था, जिसे हम मैंने बताया था ईस्टरिफिकेशन कहते थे। और बहुत स्वीट स्मेल होती है उसकी, ठीक है, स्वीट और प्लीजेंट स्मेल होती है, जिससे हमारे परफ्यूम और ड्यूडेंट वगैरह बनाए जाते हैं। तो बच्चों जो हमारा फैट और जो हमारा सोप है तो वो भी हमारा ईस्टर से बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, सपोनिफिकेशन। देखिए कैसे बनता है, देखिए मैंने लिख दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप कैसे होगा। सोप इज़ मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, या तो आप एनिमल फैट ले लिए, वेजिटेबल ऑयल ले लिए, ठीक है। क्या होता है, फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर ये नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर हैं, ठीक है। ईस्टर में पता है कैसे बनता है, ये नेचुरली होता है इसके अंदर, ईस्टर के अंदर नेचुरली ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का मतलब क्या, लॉन्ग चेन होगी इनके अंदर कार्बन की, बहुत लंबी चेन होगी, लॉन्ग चेन ऑफ ईस्टर, नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। क्या मतलब हुआ, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है एंड अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो हमें पता है ईस्टर में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो कोई भी और अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा ईस्टर बन जाता था, ठीक है। तो ये नेचुरली ईस्टर होते हैं, हमारे फैट्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो बच्चों अब रिएक्शन कैसे होगा, सोप कैसे बनाएंगे, सोप इज मेड बाय हीटिंग, हम हीट कर देंगे किसको, एनिमल फैट ले लिए या वेजिटेबल ऑयल ले लिए, किसके साथ करेंगे, विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा। कैसे, देखिए फैट ले लिया, ऑयल ले लिया, यानी जानवरों की चर्बी ले लें या हम कोई वेजिटेबल ऑयल ले लें, ठीक है, जो कि हमारा एक ईस्टर होता है, नेचुरल ईस्टर होता है ये। और हमने प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारी बेस है, इसके सोल्यूशन के साथ क्या करा, हमने इसको हीट करा तो हमें क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल जाएगा, जो कि आपके सोप होते हैं और आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जो एक ग्लिसरॉल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक टाइप का अल्कोहल है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि हमें अल्कोहल फिर मिल गया अगर हमने ईस्टर को हीट करा, क्योंकि ईस्टर तो खुद ही आपका बन रहा था किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। और लेकिन जब आपने ईस्टर को हीट करा तो आपको वापस क्या मिल गया, एक एसिड मिल गया और आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल गया और अल्कोहल वापस मिल गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, द अबव प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड, ये सपोनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सपोनिफिकेशन। याद रखिएगा, फैट और ऑयल यानी जो ईस्टर है, अगर हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड से हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सपोनिफिकेशन हो गया और इस तरीके से हम अपना सोप मैन्युफैक्चर करते हैं एनिमल फैट से और वेजिटेबल ऑयल से।